स्टूडेंट्स हमारे साथ संस्कृति मित्तल है। संस्कृति मित्तल मेरठ से 686 स्कोर आ रहा है इनका। और काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें इन्होंने मुझे बताई। तो उनमें से 2-3 चीजों पे मैं इनसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो संस्कृति, एक तो ये बताइए, आपने जैसे हमारा अचीवर बैच ज्वाइन किया तो इसमें आपका फेवरेट फीचर क्या था? तो मेरा फेवरेट फीचर था कि सी इन दी एनसीईआरटी जो एक्सट्रैक्ट में था, वो मेरा काफी फेवरेट फीचर था, क्योंकि जैसे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो एकदम से आपको एनसीईआरटी में दिख जाता था कि ये वाला फीचर, मतलब ये वाला जो लाइन है ये एनसीईआरटी में। तो कई बार आप एकदम से एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको चीजें पिन पॉइंट नहीं हो पाती, बट क्वेश्चंस के थ्रू हो जाते हैं। तो वाला फीचर काफी हेल्पफुल था। और आपने खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके बच्चों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जैसे पीरियोडिक टेबल है, ये इनऑर्गेनिक में है। तो आप इसे अटेम्प्ट करती थी और इसके बाद यहाँ पे जो शोमी ने एनसीईआरटी का नीला बटन आता है इस पे क्लिक करती थी और उसके बाद ये आपको सीधा एनसीईआरटी के रेफरेंस में ले जाता था। दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? यस सर। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। तो ये बताइए संस्कृति की क्या स्कोर आ रहा था? मैं टिपिकली जिन स्टूडेंट्स का इतना स्कोर आ रहा है, 686 इज अ वेरी बिग स्कोर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दिसंबर 2020, लास्ट ईयर दिसंबर, एंड ऑफ लास्ट ईयर, क्या स्कोर आ रहा था आपका? सर मेरा अराउंड 575-80 स्कोर आ रहा था उस समय। ऐसा क्यों है? मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था? सर थोड़े से फिजिक्स में बैकलॉग्स थे और थोड़ा मतलब केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक थोड़ी वीक थी, तो वहां पे भी था, और थोड़ी सिली मिस्टेक्स वगैरह, तो इन चक्करों में सब था। तो सपने थोड़े मॉडरेट नहीं किए कि चलो अब एलएलआरएम में मिल जाए तो बड़ी बात होगी, अब तो और कहाँ पे जा पाएंगे? ऐसा नहीं था? लग रहा था कि नहीं अभी खींच जाऊंगी, टाइम बचा है अभी? नहीं तो ऐसी बात नहीं है, मुझे एक पॉइंट पे लगा था कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे लगा नहीं, अब मैं एक बार ट्राई कर रही हूँ तो मैं पूरा अपना 100% देके ही ट्राई करती हूँ, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा कि मैं अपना बेस्ट देती हूँ। तो फिर मैंने ट्राई किया, धीरे धीरे मेहनत की, तो फिर इन दी एंड हो गया। मतलब ऐसे मेरे कभी बड़े सपने नहीं थे, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरे 680 क्रॉस भी करेगा कभी। मैं ऐसा बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती। मेरे को था कि लाइक एलएलआरएम, लाइक मेरे पेरेंट्स भी ये कहते थे कि तुम टेंशन मत लो, मेरठ का भी मिल जाएगा तो चलेगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपना बेस्ट देना है, तो फिर बाद में जो भी मिलेगा उससे मैं लाइक सेटिस्फाई रहूंगी। तो फिर वही धीरे धीरे करके हुआ, फिर मेरा आगे 686 को। इंटरेस्टिंग है। तो दिसंबर में 580 के आसपास चल रहा है सिलेबस। और फिर आपको ऑब्वियसली एक चीज का एडवांटेज, जो फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स हैं उनको पिछले 2 साल से एक जो मेरे हिसाब से एडवांटेज मिला है वो ये है कि एग्जाम जब पोस्टपोन हो जाता है तो बोर्ड के अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम मिला उससे फायदा हुआ। यस सर, बहुत फायदा हुआ उससे। तो सर आपका एक सिलेबस कब तक खत्म? हाँ, गो अहेड, सॉरी। तो जैसे एक चीज होती है कि हर नेगेटिव्स को हम लाइक पॉजिटिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि बोर्ड के हम बहुत टाइम मिला, ऊपर से कोविड के चक्कर में लाइक हमारे पेरेंट्स भी घर पे थे, और थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ऑनलाइन इतना ज्यादा हो गया कि उससे बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ था। तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। अगर हम हर चीजों को पॉजिटिव वे में ले तो काफी हम फायदा उठा सकते हैं चीजों का। आपको लगता है कि ऑनलाइन से सिलेक्शन हो सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि कोई मेहनत करे तो ऑनलाइन इज सफिशिएंट? यस सर, बिल्कुल हो सकता है, अगर लाइक डेडिकेशन होनी चाहिए और एक सिंसेरिटी होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो कहीं से भी हो सकता है, ऑनलाइन से भी हो सकता और है। डेडिकेशन और सिंसियरिटी नहीं है तो दुनिया के बेस्ट टीचर आपको बैठा के पढ़ाएंगे तो भी नहीं होगा, नहीं सर। है ना? गुड। हम्म। तो अब ये बताइए आपका सिलेबस कब तक खत्म हुआ? तो दिसंबर तक आपका 570 580 आ रहा है, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो सिलेबस कब तक खत्म होता है फिर आपका? ऐसे मेरा अप्रैल अराउंड में सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो देरी नहीं है ना? यदि अप्रैल तक सिलेबस खत्म होता है तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है ना? नहीं, मतलब मेरे को तो नहीं था, क्योंकि मेरे को था कि अगर मुझे एक बार कंप्लीट करना है तो ऐसे करना है कि वो बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट हो, कि मुझे दोबारा से करने की उसकी जरूरत ना पड़े। तो मे एंड तक क्या स्कोर हो गया फिर आपका? दिसंबर में 570 580 चल रहा है, मे एंड तक क्या हो गया? मेरे तक मेरा 650 अराउंड पहुंच गया था, बिकॉज मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, बैकलॉग्स खत्म हो गए थे, तो बस एक सिली मिस्टेक्स ही रही थी, बाकी मेरा 650 तक पहुंच गया था उसको। हम्म। तो ये मैं कंसिस्टेंटली थोड़ा आप लोगों से सुन रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स का इस बार सिलेक्शन हुआ है कि
आपको अपने स्कोर में एक बड़ा जंप मिलता है जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए। ऑब्वियसली द गिवन थिंग इज कि आप सिलेबस प्रॉपर्ली खत्म करें, ये ना कि मतलब दुनिया को दिखाने के लिए मैंने किसी से सुनाना था इतनी बार रिवीजन करना है तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए कोई चैप्टर खत्म कर लिया, वो सब नहीं। प्रॉपर तरीके से थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, सिलेबस खत्म कर लिया, तो उसके बाद आपको एक जंप मिलेगा। तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये नहीं होता कि पेपर में ये नहीं आता वो नहीं आता। ठीक यस है। सर। और फिर आपको एक फाइनल जंप एग्जाम के आसपास, आप इस वाले स्कोर के आसपास पहुंच गई थी 680 690 पे। यस सर, एग्जाम ठीक लाइक है, अगस्त में मेरे आ गए थे। यस को। वेरी गुड। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने मुझे अपनी मिस्टेक नोटबुक के बारे में कुछ पता है और सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम के बारे में, तो जरा बताइए। आपको लगता था कि आपकी सिली मिस्टेक की बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या है ये सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम, जरा बताइए, और आपने इसके बारे में क्या किया वो भी बताइए। जी पहले तो लाइक मैं क्वेश्चन रीडिंग में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ती थी, बिकॉज एक मेंटालिटी होती है कि पेपर जल्दी निपटाना है ऐसे। तो फिर बाद में मेरे को हुआ कि नहीं, अगर जो मैं क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ वो बिल्कुल भी लाइक गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मिस्टेक्स की वजह से तो बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन करी थी, ऑफिस पे लाइक पेन से रख रख के थोड़ा सा बोल के धीरे धीरे ही ऐसे किया था। तो फिर मेरी कम से कम पढ़ने की जो सिली मिस्टेक थी वो तो कम मतलब खत्म हो गई थी। एग्जाम्पल दीजिए, आप किस टाइप की सिली मिस्टेक करी थी, थोड़ा फ्लेवर दीजिए, 4-5 एग्जाम्पल दीजिए गंदी वाली सिली मिस्टेक्स के। जैसे कि सर एक तो मैं एसआई यूनिट्स में बहुत करती थी, जैसे कि मिलीग्राम होता था तो मैं उसे जैसे कि एसआई यूनिट में आपको करना है कन्वर्ट, तो मैं उसे ग्राम में कर देती थी, केजी में होना चाहिए था। तो इसलिए मैंने अपनी मिस्टेक नोटबुक बना रखी थी, वहां पे मैंने ये चीजें नोट करी थी। बिकॉज और बहुत सारे एग्जाम्पल दीजिए। और जैसे कि कॉमन जैसे होते थे, जैसे कि न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स वो एकदम जल्दी जल्दी में गलत हो जाते थे। जैसे कि मैस्थीनिया ग्रेविस या मेजेंटिक डिस्ट्रॉफी, वहां पे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती थी कि कौन सी क्या चीज है। तो इन्हीं सब चीजों में को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, कैलकुलेशन वाइज तो नहीं होती थी इतनी, बट इन सब चीजों में कॉमन वर्ड्स हो गए या फिर इनकरेक्ट करेक्ट, वो एंड में जाके अंडरलाइन करके कि नहीं इनकरेक्ट पूछा हुआ है, उससे चीजें काफी मतलब सही हो गई थी फिर। तो ये बताइए, एक पेपर में टिपिकली कितनी सिली मिस्टेक्स होती थी? सर अराउंड मेरी फेब में या अप्रैल अराउंड तो मेरी मतलब 10 तो हो ही जाती थी, मेरी बहुत मिस्टेक होती थी। और फाइनल एग्जाम जो नीट का एग्जाम था, उसमें कितनी हुई? एक भी नहीं ऐसे नहीं, मेरी बस एक हुई थी, बाकी मेरे कोई सी मिस्टेक नहीं। हुई? एक सिली मिस्टेक नीट के एग्जाम में फिर भी? हाँ बस एक हुई थी, क्योंकि मुझे लगा था मैं थोड़ा मेंटालिटी के साथ खेला था, और मतलब इन द एंड में मैं थोड़ा सा पैनिक हो गई थी, बिकॉज पेपर थोड़ा सा अजीब आया था। लेकिन वैसे मतलब इतनी भी बड़ी सिली मिस्टेक नहीं थी, लेकिन हाँ हुई थी एक सिली मिस्टेक। एक हुई। ठीक है। तो मैं आपसे 2-3 चीजें सुन रहा हूँ, आप बताइए मैंने सही सुना क्या। वो जो नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, तो उसको पेन से मार्क कर लिया, जिससे वो गलती ना हो। हम उसे फ्लो में पढ़ते जाते हैं तो क्वेश्चन के एंड तक पहुंचते पहुंचते इनकरेक्ट करेक्ट हो जाता है, करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। यस सर। आप बोल बोल के क्वेश्चन करिए। तो बोलना नीट के एग्जाम में अलाउड है या बहुत हल्का हल्का बोल रही है? तो बहुत हल्का हल्का कि साइड वाले को सुनाई ना दे, तो इतना तो अलाउड है, इतना तो कुछ नहीं कहा था उन्होंने। अच्छा। और तीसरी चीज, आपने अपनी रफ्तार कम कर ली। यस सर। बहुत बढ़िया। अब अपनी जरा मिस्टेक नोटबुक में भी आपने कुछ कैटेगराइजेशन किया हुआ था, 2 मिस्टेक नोटबुक है आपकी, तो ये कैटेगराइजेशन भी जरा समझा दीजिए। यस लाइक मैंने उसे चैप्टर वाइज, पहले तो सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज किया था, उसके बाद फिर चैप्टर वाइज किया था। बिकॉज अगर आप पूरे ऐसे मिस्टेक नोटबुक बनाओगे तो उसे पढ़ना बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाएगा कि आप ऐसी मिस्टेक्स पढ़ रहे हो। लेकिन आप उसे चैप्टर वाइज कैटेगराइज करोगे तो आपको पता है, जैसे कि आपका सपोज इनऑर्गेनिक का टेस्ट आ रहा है, तो सिर्फ आपने इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को उठा के उसकी मिस्टेक्स पढ़ ली, तो उससे काफी ज्यादा सिस्टमैटिक भी होता है और आप फिर पढ़ते भी उसे। जैसे आपको पता है आपका वीक चैप्टर जो है यहाँ की आपकी बहुत मिस्टेक्स हो रही है, तो उसे पढ़ लिया इन दी एंड, तो उन सब चीजों से काफी बेनिफिट होता है। अच्छा, तो आपको रिवीजन में हेल्प हो गया। तो आप ये बोल रही हैं कि आइडियली 3 नोटबुक ले लो, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी की, और उसमें पन्ने छोड़ते जाओ। मतलब 10-10 पन्ने हर एक चैप्टर के लिए छोड़ दिए, या 5-5 पन्ने छोड़ दिए, तो आपको एक हम्म। जगह पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सारा मिल जाएगा, एक जगह पे वेक्टर्स कैलकुलस मिल जाएगा, एक जगह पे स्ट्रेट लाइन का मिल जाएगा, एक जगह पे वर्क एनर्जी पावर के जो गलतियां, सिली मिस्टेक्स हुई या कंसेप्चुअल मिस्टेक। हम्म। ये
सिंपल सिंपल चीजें हैं, बट इसमें क्या है, व्हाट यू वर डूइंग वाज, इस तरह से जब थोड़ा मेथोडिकल होके हम तैयारी करते हैं ना, तो पढ़ते समय हम अपना रिवीजन का मसाला भी रेडी कर रहे होते यस सर। हैं, राइट? जैसे मतलब वही मैंने पढ़ा था, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर अप हो गई थी, बिकॉज मैंने इतनी मिस्टेक्स करी थी, तो मेरी वो सारी उसमें नोट थी। तो सारे वो बिल्कुल मेरा पर्सनलाइज मेरे रिवीजन नोट्स हो गए थे, क्योंकि वो मैंने खुद भी लिखे थे, तो इसलिए भी। पर्सनलाइज रिवीजन नोट्स, बहुत अच्छा। तो ये जो आपकी मिस्टेक नोटबुक है, ये आपकी पर्सनलाइज रिवीजन नोटबुक है, नोट्स वगैरह नहीं। मतलब इसमें जो सारी गलतियां हैं, क्योंकि होता क्या है कि आपको एंड में आते आते पूरे 96 चैप्टर पूरे डिटेल में नहीं पढ़ने, कुछ लिमिटेड चीजों पे ही, और वो लिमिटेड चीजें उन मिस्टेक नोटबुक में लिखी हुई है। कहाँ पे आप यस अपना वो वाला टाइम लगाओ जो कम बचा है ना? यस। फैंटास्टिक है। तो गाइज ये दो चीजें पकड़ लीजिए, सिली मिस्टेक के वापस जाके वीडियो देखिए, दो तीन चीजें बता रही है संस्कृति। मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ भी चीज, हम यहाँ पे मैसिव रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे। नीट का एग्जाम है, हम ये बात नहीं कर रहे कि मार्स पे कॉलोनी बसानी है, कौन होटल खोलेगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, एक भी बंदा होटल में रुकने के लिए नहीं आएगा, उस सब की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम की बात हो रही है, नीट। आप कुछ बेसिक चीजें अच्छी तरह करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि आपकी तैयारी में टाइम लिमिटेड है, सिलेबस खत्म करना है, टाइम लिमिटेड है, तो पढ़ाई करते समय अपना रिवीजन का मसाला जब आपने रेडी कर लिया, तो आपका बाद में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा कुछ शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट्स वो सब बनाने में। आपको पता चलना चाहिए कि आपकी क्या गलतियां हो रही हैं। ये जो सिली मिस्टेक जो संस्कृति को कंटिन्यूसली अनॉय करती थी, इसको रिजॉल्व करने का तरीका ढूंढ लिया और चीजें हो जाएंगी। मतलब संस्कृति ये बोल सकते हैं कि आपको अपनी गलतियां जो गड़बड़ हो रही है, बस किसी तरीके से उस पर ध्यान रखिए, उस पर मेहनत करनी है, क्योंकि नंबर वहीं से बढ़ेंगे, राइट? यस सर, बिल्कुल। क्योंकि गलतियों से हमें सीखना चाहिए, उनसे लाइक रोना नहीं चाहिए, इतनी गलतियां हो रही है नहीं, उन्हीं से सीखना चाहिए कि अच्छा है गलतियां हो रही है, कि हम आगे ये चीजें ना करें। तो अगर इस मेंटालिटी से रहेंगे तो चीजें सही हो जाती है फिर। बहुत बढ़िया। तो अब आपका 686 स्कोर है, आपकी 584 रैंक है, कौन सा कॉलेज टारगेट कर रही है? सर मैं टारगेट तो एम्स ऋषिकेश कर रही हूँ अभी, क्योंकि वो मेरे घर के पास भी है और अच्छा भी कॉलेज है, तो इसलिए वो कर रही हूँ। तो डॉक्टर सिटी के साथ कॉल के बाद कुछ कंफर्मेशन हो गया कि हाँ एम्स ऋषिकेश इज अ गुड चॉइस, या आपको बीएचयू वगैरह मिल सकता है? आपको इन भोपाल भुवनेश्वर वगैरह वगैरह और ऋषिकेश में तो इतना फर्क नहीं है, क्यों दूर घर से जाएंगे, या पीजीआई चंडीगढ़ भी आपको मिल सकता है, तो वो सब आपको नहीं लेना है। नहीं सर। क्लियर है? एम्स ऋषिकेश। एंड बाय चांस यदि एम्स ऋषिकेश नहीं मिलता, तो व्हाट इज द सेकंड चॉइस? अब बस तो फिर बीएचयू में ट्राई करूंगी फिर। चलिए, मतलब दुनिया में हाहाकार मच जाता है फॉर सम रीजन, बीएचयू में नहीं मिलता, तो थर्ड चॉइस क्या है? फिर सर एम्स भोपाल लेकिन अच्छा, एम्स भोपाल अगर लाइक एम्स ऋषिकेश मिला तो भोपाल भी नहीं मिलेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आप सही कह रही है। मतलब मिल ही जाने चाहिए। तो आपकी यदि 5 कॉलेजेस आपकी लिस्ट में है, जिसमें एक ऋषिकेश है, उसके बाद बीएचयू है, तो उसमें से कुछ मिल ही जाएगा। चलिए संस्कृति, फैंटास्टिक। आई होप इसमें इस वाले इंटरव्यू से कुछ चीजें स्टूडेंट्स अपनी डेली स्टडीज में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और ना जाने कि कुछ लोग आपको अगले साल इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि दीदी आपने ये वाली चीज बताई थी, हमने इम्प्लीमेंट की और हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, आपके जूनियर बन के आ रहे हैं, है ना? जी। ठीक है संस्कृति, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दिस इंटरव्यू वाज सुपर यूजफुल। थैंक यू सर।